नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में चूड़ी का बहुत ही बड़ा महत्व है। शादी के बाद जब स्त्रियां अपने हाथों में चूड़ी पहनती हैं तो उनकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। दोस्तों, कई सारी मेरी बहनों का ये प्रश्न रहता है कि उन्हें चूड़ियां किस रंग की पहननी चाहिए, कौन से रंग की चूड़ियां उनके लिए बहुत ही शुभ होती हैं, इसके साथ ही कौन सी संख्या में उन्हें चूड़ियां पहननी चाहिए, किस दिन चूड़ियां पहननी चाहिए, किस दिशा में चूड़ियां पहननी चाहिए। और सबसे खास और जरूरी जो प्रश्न होता है वो ज्यादातर ये रहता है कि वह अपनी पुरानी चूड़ियों का क्या करें जिससे उन्हें कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो मेरी हर बहन के लिए सारे प्रश्नों के उत्तर लेके आज आई हूं मैं अपनी वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। दोस्तों, मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, हिंदू धर्म में विवाह के पश्चात जब पत्नी अपने पति के नाम की हाथों में चूड़ियां पहनती हैं तो उनके कहते हैं जब भाग्य जो होता है वो एक दूसरे से मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, चूड़ियां सिर्फ और सिर्फ सुहाग की निशानी ही नहीं है बल्कि अब व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि का भी प्रतीक है। दोस्तों, चूड़ियां हमारे जीवन में हमें शीतलता प्रदान करती हैं। जब नारी अपने हाथ में चूड़ियों को पहनती है तो उसके मन में जो भी डिप्रेशन होता है वह कम होता है। इसीलिए कहा जाता है कि चूड़ियों को हमेशा भर भरात पहनना चाहिए। यदि किसी कारणवश नहीं पहन पा रहे तो आप कांच की चूड़ियों को आप अवश्य डालिए। कांच के बड़े ही मोटे मोटे कंगन आते हैं, जिस तरीके से मैंने पहन रखा है आप भी पहन सकते हैं। और अब कहा जाता है चूड़ियों की खनखनाहट से माता लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती हैं और जिस भी घर में चूड़ियों की खनखनाहट होती है उस घर में माता लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा आकर्षित होती हैं और देर नहीं लगाती, उस घर में भागी दौड़ी चली आती हैं। तो दोस्तों, वीडियो यदि आपको आगे अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चूड़ियां जो है वो आपको किस दिन पहननी चाहिए। दोस्तों, नई चूड़ियां जो है वो हमेशा ही शुक्रवार के दिन या आप रविवार के दिन या आप सोमवार के दिन आप पहन सकते हो। इन 3 दिनों में आप चूड़ियां पहन सकते हो, नई चूड़ियां पहन सकते हो। उसके बीच के दिनों में यदि आपको नई चूड़ियां पहननी है तो आप पहले से ही उनको पहन के रख लें। यदि आप वो करना भूल गई तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आप किसी भी कन्या को अपने जो चूड़ियां आप न्यू लाई थी वो आप पहना दो किसी भी कन्या को। उसके बाद उस कन्या को आप मुंह झूठा करा दो। उसके बाद जो नई चूड़ियों का कोई दोष नहीं रह जाता है तो आप किसी भी दिन पहन सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात आती है कि चूड़ियां आपको किस दिशा में मुंह करके पहननी चाहिए। दोस्तों, चूड़ियां हमें हमेशा ही पूर्व या पश्चिम या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पहननी चाहिए। कभी भी हमें दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। अब बात आती है कि चूड़ियां जो है वो किस संख्या में पहननी चाहिए। दोस्तों, कभी भी हमें समान संख्या में चूड़ियों को नहीं पहनना चाहिए। ऐसा कहा जाता है एक हाथ की चूड़ी मायके का प्रतीक होती है, एक हाथ की चूड़ी ससुराल का प्रतीक होती है। तो मायके और ससुराल में थोड़ा अंतर रखना चाहिए। तो हमेशा ही हमें एक कम और एक ज्यादा संख्या में चूड़ियां पहननी चाहिए। जैसे यदि हम लोग अपने हाथ में 10-10 चूड़ी पहनते हैं तो हमें 10-10 चूड़ियां नहीं पहननी। एक हाथ में हम 10 पहन सकते हैं, एक हाथ में 9 चूड़ियां पहन सकते हैं। हमेशा ही हमें सीधे हाथ की चूड़ियां ज्यादा रखनी चाहिए और दाएं हाथ की जो चूड़ियां हैं वो थोड़ी एक संख्या में अगर हम कम पहन लेते हैं तो उससे हमें कोई दोष नहीं लगता है, लेकिन समान संख्या में नहीं पहनना चाहिए। इसके बाद दोस्तों कई सारी मेरी बहनें जो हैं वो इस बात का भी ध्यान रखिए कि जब सूख डूब जाते हैं यानी जब दिन अच्छे नहीं होते हैं, लोग बोलते हैं, तो ऐसे दिनों में भी नई चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए क्योंकि सूख डूबने के समय में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारे घर परिवार में कुछ ऐसे काम लग जाते हैं जिससे हमारे घर जो है वो अशुद्ध हो जाते हैं। 2 कंडीशंस में होते हैं, या तो हमारे घर में किसी की मृत हो जाए यानी हमारे परिवार में खानदान में किसी की मृत हो जाए तो ऐसे में भी हमारा घर अशुद्ध हो जाता है। जैसे ही हमें जानकारी लगे और हमें लगे हम बहुत ही अच्छी कॉस्टली चूड़ियां पहने हैं तो उनको हमें हमेशा ही निकाल के अलग रख देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपके पास जो भी टेम्परेरी चूड़ी है आप उनको पहन लीजिए। और उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं एक कंडीशन ये भी होती है कि आपके घर में किसी बच्चे ने जन्म लिया है तब भी आपकी चूड़ियां जो हैं वो अशुद्ध हो जाती हैं और आप भगवान की पूजा में उन चूड़ियों को दोबारा नहीं पहन सकती हैं, तो आप तब भी उनको चेंज करके रख लीजिए। इसके बाद मेरी कई सारी बहनों का माताओं का ये भी प्रश्न रहता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि क्योंकि आजकल आधुनिक समय चल रहा है, बहुत ज्यादा चूड़ियां हर कोई अपनी मैचिंग की लाता है, तो पुरानी चूड़ियों का क्या करें।
तो पुरानी चूड़ियों के लिए दोस्तों पहले तो आप घर में उनको पहन सकती हैं। जो पुरानी चूड़ियां हो गई हैं उनको आप घर में बदल बदल के खूब अच्छे से पहनिए। और उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा पुरानी होगी जो घर में भी पहनने में अच्छी नहीं लग रही है, तो उनको आप एक अपने घर में कार्टून बना लीजिए, या आपके पास कोई भी बड़ा सा एक डब्बा हो वो कर लीजिए और उसमें आप इकट्ठा करते हुए रख लीजिए। क्योंकि आप बच्चों को जब खेलने को दोगे तो चूड़ियां डैमेज होगी, किसी के पैर में भी पड़ेंगी और बहुत सारे उसके हमें अशुभ रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आपको चूड़ियां हमेशा ही एक ऐसी जगह रख दो जहां पर आपकी नजर नहीं पड़ती है। आप अपनी किसी भी ऊपर अलमीरा में रख दो जहां पर आपका हाथ नहीं, जहां पर आपकी यूजलेस जगह हो वहां पर आप रख दो, जिससे आपके डेली के कार्य वहां पे नहीं होते हैं। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूंगी कि चूड़ियां हमेशा ही हमें अच्छे समय के साथ बदलना चाहिए। कई सारी मेरी बहनें ये भी करती हैं कि एक हाथ में सोने की चूड़ियां डाल ली, एक हाथ में कांच की चूड़ियां डाल ली। ऐसा नहीं करना है, हमें सोने की भी चूड़ियों के साथ कांच की भी चूड़ियां दोनों मिक्सअप करके पहननी है। सोने की चूड़ियां तो वैसे भी बहुत ही शुभ होती हैं, लेकिन थोड़ी बहुत कांच की भी चूड़ियां हमें उसमें मिला लेनी चाहिए। कई सारी बहनों को मैंने देखा है कि फैशन में एक हाथ में ब्रेसलेट ले लेंगे, एक हाथ में गोल्ड की बैंगल्स डाल लेंगी, लेकिन नहीं, आप एक डाल लीजिए। उसके बाद दोस्तों लास्ट में एक ये भी बात आती है कि आपको किस धातु की चूड़ी जो है वो ज्यादा शुभ होती है। दोस्तों मेरे यहाँ तो कांच की चूड़ियां जो है वो बहुत ही ज्यादा शुभ बताई जाती हैं। हर जगह अलग अलग रिवाज है। वैसे मेटल की चूड़ियां पहनने से हमें बचना चाहिए। यदि हम किसी भी पार्टी में पहन भी रहे हैं तो भले ही एक चूड़ी उसमें कांच की डालनी है तो डाल लेनी जरूर चाहिए। और इसके बाद दोस्तों हर जगह अलग अलग अपना नियम है, अलग अलग तरीके से सब लोग पहनते हैं। कहीं कहीं पे लाख की चूड़ियां बहुत ही शुभ बताई जाती हैं, कहीं कहीं जैसे मेरे यहाँ तो यूपी साइड में कांच की चूड़ियां जो है उनको ही शुभ बताया जाता है। इसके बाद दोस्तों जो सीप की चूड़ियां आती हैं उनको भी बहुत ही ज्यादा शुभ कई कई जगह पे बताया जाता है। तो जिस भी तरीके से आपके यहाँ शुभ बताई जाती हो आप उस धातु की चूड़ियों को पहन सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप लोगों से मैं ये भी साझा कर दूं कि चूड़ियां जो है वो कभी भी हमें ज्यादा टूटी फूटी नहीं पहननी चाहिए। अगर चूड़ियों में थोड़ी भी दरार आ गई है तो हमें तुरंत निकालकर उन्हें रख देना चाहिए, हमें दूसरी नई चूड़ी पहन लेनी चाहिए। चटकी टूटी चूड़ी हमें पहनना बहुत ही अशुभ परिणाम देती है। इसके साथ ही दोस्तों यदि कोई बहुत ही कॉस्टली चूड़ी है और उसकी, क्योंकि आजकल ऐसी भी चूड़ियां आ रही हैं जिनकी ज्वाइंट्स खुल जाते हैं, तो उनको आप ज्वाइंट कर लीजिए, क्योंकि ज्वाइंट करके ही फैंसी चूड़ियां ज्यादातर बनाई जाती है। तो उनको आप ज्वाइंट कर लीजिए, दोबारा से पहन लीजिए। अब प्रश्न ये भी आता है कि उनको कौन से रंग की चूड़ियां पहनना बहुत ही ज्यादा शुभ है। तो मेरी बहनों को सबसे ज्यादा तो लाल, पीली, सारे ही कलर की चूड़ियां शुभ होती हैं, लेकिन व्हाइट कलर की चूड़ियों से थोड़ा बचना चाहिए। कई सारे लोग ब्लैक कलर की चूड़ियों को भी बताते हैं कि नहीं पहनना चाहिए, लेकिन मेरे यहाँ तो शादी के समय ब्लैक जो प्लेन चूड़ी होती है वो पहनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि उसको पहनने से हमें किसी की नजर नहीं लगती है या दुल्हन को किसी भी निगेटिव ऊर्जा का शिकार नहीं होती है, इसीलिए हमारे यहाँ ब्लैक चूड़ियां पहनाई जाती हैं और ग्रीन भी चूड़ियां पहनाई जाती हैं। आपके यहाँ जिस तरीके से जो भी नियम हो आप उसी तरीके से करिए। बाकी आपको यदि लग रहा हो कि मैंने कोई चीज मिस कर दी आप लोगों को बताने में, तो प्लीज आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछिएगा। मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा कि मेरी फैमिली ने मुझसे कुछ पूछा है। इसके बावजूद आप अपने घर के आसपास रहने वाले, अपने घर में रहने वाले बड़े बुजुर्ग से भी ये बात पूछ सकते हैं। दोस्तों मैं हर संभव प्रयास करती हूँ कि आप लोग बहुत ही आसानी से अपने जीवन में खुशियों को पाएं। इसी के साथ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने आसपास रहने वाली बहनों को मेरी ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर दूसरे की सुहाग की रक्षा करेगा। और आप पुरानी चूड़ियों को फेंकने से बचिए, किसी भी डस्टबिन में ना डालें, कोई भी ऐसी जगह पर ना डालें जिनका मिसयूज हो सके। आप हमेशा ही अपनी पुरानी चूड़ियों को भी उचित स्थान पे रखें। और इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।